डेलिनिया सीक्रेट सर्वर सेशन कनेक्टर क्या है, इसका वर्किंग आर्किटेक्चर क्या है और इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसकी जो भी डिटेल है उसको मैंने एक लिस्ट में फॉर्मेट में यहाँ अपने पास कॉपी कर लिया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ओवरव्यू का सेक्शन है, उसके बाद है आरडीएस की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके स्टेप्स हैं, जिसमें टास्क 1 में हम जो है आरडीएस सर्वर के प्री रिक्विजिट्स को रिव्यू करेंगे। उसके बाद टास्क 2 है जिसमें हम आरडीएस के सर्विसेज को इनेबल करेंगे। इसके बाद सेटिंग अप आरडीएस। इसके बाद हमारे पास टास्क होगा इंस्टॉलिंग द सीक्रेट सर्वर सेशन कनेक्टर। उसके बाद अपडेटिंग एपीआई क्रेडेंशियल्स। ये जो अपडेटिंग एपीआई क्रेडेंशियल्स है ये ऑप्शनल है, ये हमें कभी अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हम यूज करते हैं। और इसके अलावा है लॉन्चिंग सेशन कनेक्टर सेशंस, और इसके अलावा सब प्रोसीजर्स भी इसमें हमने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके आर्टिकल पर। सेशन कनेक्टर क्या है इसके बारे में यहाँ बताया गया है इस आर्टिकल में। सब ऑप्शंस में जब आउट सेशन कनेक्टर हम आरडीपी का सेशन लेते हैं या एसएसएच का या किसी कस्टम एप्लीकेशन का, तो सीक्रेट सर्वर प्रोटोकॉल हैंडलर नाम की जो एक एप्लीकेशन होती है यह एंड यूजर की मशीन पर इंस्टॉल करना जरूरी होती है, ठीक है, सेशन लॉन्च करने से पहले वो अपने पास इस सॉफ्टवेयर को अपने पास इंस्टॉल करता है। उसके बाद जिसका सेशन सेशन कनेक्टर में क्या होगा कि इसमें आरडीएस सर्वर जो है हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसके थ्रू जो सेशन क्रिएट होता है वो विदाउट ये जो सॉफ्टवेयर एंड यूजर के मशीन पर इंस्टॉल होता है उसको इंस्टॉल किए बगैर ही जो है हमारा सेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। होता क्या है कि ये जो सीक्रेट सर्वर का सेशन कनेक्टर है ये एक लार्जली स्केलेबल सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसमें सिंगल सर्वर भी यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसर क्लस्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल लोड बैलेंसर क्लस्टर्स ऑफ आरडीएस सर्वर्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कनेक्शन के सीक्वेंस के ऊपर, इसका वर्किंग आर्किटेक्चर क्या है। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसमें ये क्लाइंट है, ये सीक्रेट सर्वर होगा और ये आरडीएस सर्वर है। सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट जो है वो सीक्रेट एक लॉन्च करता है, तो सीक्रेट सर्वर के पास उसकी रिक्वेस्ट आती है। सीक्रेट सर्वर क्या करेगा, एक आरडीपी फाइल का शॉर्टकट जो है वो बनाकर क्लाइंट को सेंड कर देता है। क्लाइंट क्या करता है कि अपने पास उसमें पास जो शॉर्टकट आया है उसको रन करता है। जब जैसे ही वो उसको एप्लीकेशन पास ओपन करेंगे क्लाइंट मशीन पर, तो उसके बाद क्या होगा कि जो क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट आई है उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वैलिडेट होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर उसको एक्सेस मिल जाता है आरडीएस सर्वर के साथ। अब क्या होगा कि एलईडीएस सर्वर है ये क्या करेगा कि एक जो है ना ये रीजर्स को एलिवेट कर देगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक क्रिएट टेम्परेरी यूजर का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा कि एस एस के साथ एस एस डैश यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल कोड के साथ कोई भी नाम ये टेम्परेरी यूजर क्रिएट करके एक आपको सेशन इस्टेब्लिश करके देगा। अब क्या होगा कि जो क्लाइंट है इसके पास यहाँ पर सेशन आ जाता है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है रिमोट ऐप ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आरडीएस सर्वर के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब ट्रैफिक एक्सचेंज चलता रहेगा जब तक जो है हमारा जो सेशन है ये टर्मिनेट ना हो जाए। अब जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है क्लाइंट क्लोज रिमोट ऐप। अब क्लाइंट ने जैसे ही सेशन खत्म किया है तो क्या होगा, सर्वर जो है जो हमारा ये आरडीएस सर्वर है ये क्या करेगा, जो उसने यूजर क्रिएट किया था ये वाला, इसे ये डिलीट कर देगा टेम्परेरी यूजर को, और जो टेम्परेरी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट हुई होगी वो भी साथ में क्लियर कर। ये जो वर्किंग आर्किटेक्चर है ये सिंपल, अगर एक हमारा आरडीएस सर्वर होता है और वो स्टैंड अलोन बोर्ड पे चल रहा होता है विदाउट क्लस्टर के, तो ये उस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको, अगर हमारे पास आरडीएस का फॉर्म क्रिएट हुआ है या हम जो है क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में आरडीएस सर्वर्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो उस सूरत में जो इसका कनेक्शन सीक्वेंस है उस की मैं भी आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। इस सूरत में क्या होगा, ये हमारा क्लाइंट मशीन है, इसके साथ ये हमारा सीक्रेट सर्वर है, उसके दरमियान में एक लोड बैलेंसर काम कर रहा होगा और साथ में ये क्लस्टर्ड आरडीएस सर्वर है। लेट सपोज आपके पास 4-5 सर्वर्स हैं जो क्लस्टर मोड में आपने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं अपने पास, ठीक है, उसका एक आरडीएस फार्म आपने क्रिएट कर लिया है, तो लोड बैलेंसर के थ्रू आप उसकी एक एंट्री जनरेट करवाते हैं, तो उसमें लोड बैलेंसर भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है और उसके थ्रू ही ट्रैफिक फिर कम्युनिकेट होता है। तो इस सूरत में क्या सीक्वेंस बनेगा, उसमें ये होगा क्लाइंट जो है वो सीक्रेट सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, आरटीपी की रिक्वेस्ट, आरटीपी की शॉर्ट फाइल कट फाइल यहाँ आएगी क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने आरटीपी की शॉर्ट कट फाइल को रन करना है, लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, लोड बैलेंसर क्या करेगा, फॉरवर्ड क्लाइंट कनेक्शन। प्रीवियस वाले में क्या था कि वो डायरेक्ट सीक्रेट सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही थी, अब जो है ये लोड बैलेंसर बीच में इन्वॉल्व हो गया है और यहाँ पर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करके दे रहा है।
तो यहाँ पर क्लाइंट की क्रेडेंशियल की वैलिडिटी है उसका एक प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होगा, एलिवेट यूजर बनेगा। उसके बाद यहाँ पर उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में एक टेम्परेरी यूजर क्रिएट होता है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा सेशन प्लस यूजर आर रेडी। ये लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आती है। लोड बैलेंसर जो है अब जो है ना ट्रैफिक को स्टेब्लिश कर देगा क्लाइंट के साथ, और फिर क्लाइंट से जो है लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आता रहेगा, और उसके साथ साथ फिर दोबारा से जो है ट्रैफिक जो है हमारे आरडीएस सर्वर के थ्रू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, क्लाइंट ने अगर सेशन को जैसे ही वो क्लोज कर देगा तो उसके बाद क्या होगा कि आरडीएस सर्वर है इस पर जो है जो अपने टेम्परेरी यूजर क्रिएट किया हुआ है ये यहाँ से डिलीट हो जाए, और उसकी जो टेम्परेरी प्रोफाइल होती है वो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है अगर क्लस्टर एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो रही हो तो। आरडीएस की जो प्री रेक्स हैं उसके हवाले से मैं आपको कवर करवाते जाऊँ। ये मेरी लैब है, इस पर मैंने जो है जो ओएस लिया है वो 2019 की मशीन ली है मैंने इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने जो इसमें डोमेन ज्वाइन होनी चाहिए मशीन को डोमेन ज्वाइन करवा दिया है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास C++ की भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर ली है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं अपने स्टेप की तरफ। ये हमारा टास्क 2 है। इसमें जो है हमें स्टेप 1 पे जाना है, इंस्टॉलिंग रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो इंस्टॉलिंग रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के लिए हमें पहले सर्वर मैनेजर पर जाना है। यहाँ आके हमने रिमूव फीचर्स, एड रिमूव फीचर के बाद हम आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम आएंगे रोल बेस्ड फीचर्स पर। तो एक मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ हमें ये सेलेक्ट करना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, के बाद नेक्स्ट, दोबारा से नेक्स्ट। यहाँ हमें जो फीचर चाहिए वो है रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट। डेस्कटॉप सेशन होस्ट पर क्लिक करिए, नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा ये वाला टास्क है स्टेप 2.1। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमें इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा होगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का ऑप्शन भी यहाँ इनेबल वैसे हो गया है। हम रिबूट भी कर लेते हैं। आरडीएस कनेक्शन होस्ट की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पर जब हम आकर देख रहे हैं तो हमारे पास जो है सेशन कनेक्शन का जो है यहाँ पर हमें कलेक्टर बनाना होता है। तो वो कलेक्शन वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए क्या है कि हमें ये आरडी कनेक्शन ब्रोकर की सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आते हैं मैनेज में, एड रिमूव प्रोग्राम्स में। इसमें हम आते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन में, स्टैंडर्ड पर रख लेते हैं, सेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पर रख लेते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट। यहाँ से दोबारा सिलेक्शन ले लेंगे, दोबारा सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब आके इसको डिप्लॉय कर देंगे। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, क्लोज कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हमारे पास ये कलेक्शन वाला ऑप्शन विजिबल हो गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जिसको फॉलो करते हुए हम काम कर रहे हैं। ये जो कलेक्शन या मेरे पास नज़र नहीं आ रहा था, और उसके लिए जो मैंने अभी कनेक्शन ब्रोकर को मैनुअली इंस्टॉल किया है, तो ये वाला स्टेप जो है इस डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं है। ये केस टू केस होता है, अगर किसी जगह पर नहीं आ रहा होता तो हम मैनुअली कर लेते हैं इस तरह से। दूसरा स्टेप है कॉन्फ़िगरिंग सेशन कनेक्टर सेटिंग्स। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो सीक्रेट सर्वर होता है उसमें हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस पर जाना के कुछ सेटिंग करनी है। तो वो सेटिंग अभी हम सीक्रेट सर्वर पर आ जाता हूँ। ये मेरा सीक्रेट सर्वर है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है, यहाँ पर आएंगे हम, इसको एडिट कर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च करना है। ये हमारा ऑप्शन है सेशन कनेक्टर। तो यहाँ पर ये पहले डिसेबल था, अब हम इसे यहाँ से यस कर देते हैं, और अलाउ कनेक्शन शेयरिंग को हम यहाँ से ट्रू कर देंगे, यस। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है तीसरा, सेशन कनेक्टर सेशन टाइम आउट, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास 15 मिनट्स का जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक टाइम है, डिफ़ॉल्ट टाइम। बट ये है कि अगर हमें कम ज़्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट टाइम 15 मिनट का ही चल रहा होगा। तो हम इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हैं और इसको अब यहाँ से सेव कर लेते हैं।
ये हमारी सेशन कनेक्टर वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने स्टेप 2.3 पर, और उसमें है कि भाई सेटिंग अप आरडीएस इन द सीक्रेट सर्वर। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक तो हमें कस्टम यूआरएल की बात की जा रही है कि आप कस्टम यूआरएल बना लें। उसके बाद आरडीएस के क्रेडेंशियल की बात की जा रही है, और एक है क्रिएट एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये तीनों स्टेप अभी मैं आपको करके दिखा। इसके लिए मैं सबसे पहले आता हूँ अपने सीक्रेट सर्वर पर। सीक्रेट सर्वर पर आएंगे। सीक्रेट सर्वर पर आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करना है। क्रिएट यूज़र, इसका नाम मैं रख देता हूँ, टाइप में इसको रख देता हूँ लोकल। ठीक है, मैं अभी लोकल बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो या एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा असल में एपीआई यूज़र बन रहा है। ठीक है, और हाँ, 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 तो ये हमारा जो क्रेडिट आरटीएस क्रेडेंशियल हमने बनाने थे वो बना लिए। और इसके बाद यहाँ पर हमें इसको शेयरिंग पर जाना है। शेयरिंग में आएंगे, एडिट करके यहाँ से इनहेरिट सेटिंग हटा देंगे। और जो अभी मैंने यूज़र क्रिएट किया है पेम आरडीपी वाला, ये पेम आरडीपी, इसको व्यू के राइट्स के साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये मैंने इसको पेम आरडीपी को व्यू के साथ इसको शेयर। अब हमने क्या क्या कर लिया, कस्टम यूआरएल की बात हो रही है। कस्टम यूआरएल का सॉरी एक स्टेप रह गया था, मैं आपको दिखा। कस्टम यूआरएल जो है वो हम यहाँ से बनाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा इसको। मैं आपको ये कस्टम यूआरएल मेरे पास पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, कस्टम यूआरएल हो गया। आरडीएस के क्रेडेंशियल हमने एक्टिव डायरेक्टरी का बना लिया यूज़र। ठीक, और एक एपीआई अकाउंट जो हमें बनाना था वो भी हमने बना लिया। इसके बाद है शेयर द सीक्रेट क्रिएटिंग से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, हमें एक लॉन्चर क्रिएट करना है। सीक्रेट सर्वर पर आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे लॉन्चर्स। ये हमारे लॉन्चर्स आ गए। इसमें हम आएंगे क्रिएट। यहाँ लॉन्चर का टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम देंगे सेशन कनेक्टर लॉन्चर, क्योंकि हम जो लॉन्चर क्रिएट कर रहे हैं वो सेशन कनेक्टर बेस्ड है। इसका नाम मैं दे देता हूँ आरडीएस लॉन्चर। स्टेट इसकी इनेबल रख देता हूँ। की स्ट्रोक को भी रख लेते हैं। प्रोसेस चाइल्ड में जो है हमें रखना रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है आरडीएस सर्वर होस्ट नेम। तो आरडीएस सर्वर होस्ट नेम जो है वो अपनी का नाम मैंने रखा है डेलिनिया डैश आरडीएस। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है, वो ये कि अगर आपके पास लोड बैलेंसर चल रहा है तो फिर लोड बैलेंसर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक अलग सेटिंग होती है। उसमें क्या होगा कि वो लोड सर्वर का जो एग्जैक्ट नाम होता है वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैफिक होगी वो लोड बैलेंसर के थ्रू चल रही होगी। तो लोड बैलेंसर हमें एक नाम या यूआरएल कुछ बनाकर देगा, वो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास क्योंकि सिंगल इंस्टेंस है तो मैं इसलिए जो है यहाँ पर मैंने मैनुअली उस मशीन का नाम यहाँ दे दिया है। पोर्ट हम यही रखेंगे। उसके बाद ये आ रहा है आरडीएस सर्वर क्रेडेंशियल्स, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और अभी जो हमने एक सीक्रेट क्रिएट किया था आरडीएस क्रेडेंशियल वाला, वो हम यहाँ पर इसके साथ मैप कर देंगे। तो ये हमारा लॉन्चर जो है क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, और एपीआई क्रेडेंशियल वगैरह रेडी होने के बाद हम आते हैं अपने स्टेप 3.1 पर, जिसमें हमें जो है सीक्रेट सर्वर का प्रोटोकॉल हैंडलर इंस्टॉल करना है। और 3.2 में हम उसका जो है कलेक्शन एंड में एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ जा, और अभी जो हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो है प्रोटोकॉल हैंडलर आरडीएस। ये फाइल हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 भी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ना हो तो आप पहले इंस्टॉल कर लें। मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। हम चाहें तो यहाँ सी ड्राइव पे आके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोग्राम फाइल्स में, थाइकोटिक में, प्रोटोकॉल हैंडलर। ठीक है, और हम इसे अपने कंट्रोल पैनल से भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोटोकॉल हैंडलर मेरे पास इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने सर्वर मैनेजर में।
सर्विसेज के फीचर में आके कलेक्शन, क्रिएट सेशन कलेक्शन, यहाँ से आके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ नाम देंगे, यहाँ से अपनी सिलेक्शन को सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। यूजर्स को डोमेन यूजर्स पर ही रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। प्रोफाइल कैशे को यहाँ से अनचेक कर देंगे, नेक्स्ट, और यहाँ से इसको क्रिएट कर। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया है इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, एडिट प्रॉपर्टीज में, यहाँ इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि यूजर ग्रुप्स, सेशंस में, यहाँ पर हम इसको जो है 5 मिनट पर रख लेते हैं, इसको भी 5 मिनट पर रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई सेशन अगर आइडल डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद सेशन को 5 मिनट के बाद ये क्लोज कर देगा। ठीक है, एक तो ये सेटिंग कर ली हमने, अप्लाई कर दिया, और इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी में, नेगोशिएट क्लाइंट कंपेटिबल पर रख के ये जो ऑप्शन है इसको अनचेक करना है, अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम द कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद NLA, ये अनचेक हो गया है। अप्लाई कर देंगे सेटिंग अपनी, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आते हैं रिमोट एप्लीकेशन पब्लिश में, ऐड पर आ जाते हैं। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अभी यहाँ लिस्टेड नहीं है तो हमें यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके अभी जो हमने प्रोटोकॉल हैंडलर इंस्टॉल किया है उसके पाथ पर जाएंगे, और अभी जो है हमें RDP विन सिर्फ करना है तो हम RDP विन को यहाँ से उठा लेते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन आ गई है, इसको हमने पब्लिश कर दिया है, एप्लीकेशन पब्लिश हो गई है हमारी। इसमें एडिट प्रॉपर्टीज में आएंगे और ये पैरामीटर में आके हमने सेट करना है अलाउ एनी कमांड लाइन, ओके कर। ये हमारा स्टेप 3.2 भी कंप्लीट हो गया है इसमें। अब हम जो है 3.3 पर काम करेंगे। इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरिंग RDS रिलेटेड, हम इसको अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी से भी कर सकते हैं और लोकल पॉलिसी से भी कर सकते हैं, तो लोकल पॉलिसी से कर लेते हैं। डेट, इस सेटिंग में आके हमने इसको इनेबल करना है और यहाँ से इमीडिएटली को सेलेक्ट करना है फॉर लॉग ऑफ रिमोट डेस्कटॉप सेशन, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ओके कर देंगे। रजिस्ट्री एडिटर को बंद कर देंगे और यहाँ से JP अपडेट फोर्स कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टास्क 4 है, इंस्टॉलिंग सेशन कनेक्टर। सेशन कनेक्टर की फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, डाल को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ हम अपना URL लिख लेंगे, यूज़र नेम जो मैंने API यूज़र क्रिएट किया था, उसका पासवर्ड, ये हमारा सेशन कनेक्टर भी इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें इसको सिस्टम को एक दफ़ा रीबूट करना होता है, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके एक सीक्रेट क्रिएट कर लेता हूँ। सीक्रेट में आके ऐड सीक्रेट, इसके लिए टेम्पलेट जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे RDS बेस एक्टिव डायरेक्टरी का मैं यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक सीक्रेट। इसके थ्रू जब हम यहाँ से सेशन लॉन्च करेंगे, IP दे देंगे 192.168, RDP फाइल आ गई है और उसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। ठीक है, ये ID पासवर्ड पर आके रुक रहा है, तो मैं वापस आता हूँ अपने सीक्रेट को
एडिट कर देता हूँ और इसकी शेयरिंग दे देता हूँ MRDP के साथ। अच्छा, ये आईडी पासवर्ड पर आकर रुक रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब मैं एक और तरीका करता हूँ कि जो मेरा RDS का सर्वर है उसके लोकल एडमिन में भी इस यूज़र को ऐड कर लेता हूँ अपने क्रेडेंशियल को। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ इस यूज़र को जो मेरा क्रेडेंशियल अकाउंट है, नया RDS.Delinea के नाम से। यहाँ हम लॉग्स में देख सकते हैं कि एरर क्या आया है कि फेल टू क्रिएट लोकल यूज़र डिड नॉट मॉडिफाई क्रेडेंशियल और सेटिंग्स। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो यूज़र था डेलिनिया RDS.Delinea, इसके पास राइट्स नहीं थे। तो अब हमने इसको लोकल ग्रुप में ऐड कर लिया। आप देखते हैं, दोबारा से सेशन लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेशन RDS के थ्रू आ गया है।